हम नॉर्मली इसे लेंगे और एक कॉटन लेंगे और उससे फटाफट अप्लाई करेंगे and you can see the result before and after, and it is so useful. You Hey guys, what's up and welcome back to the channel Real Hobby Jyoti Sinha and how you all are doing. So guys, आज की जो वीडियो है वो एक क्विक वीडियो होने वाली है अबाउट योर हेयर. अगर आपको चाहिए लंबे सिल्की केराटिन काइंड ऑफ हेयर एट होम देन आई हैव समथिंग फॉर यू. जो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा. तो विदाउट फर्दर डू वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो. बट इफ यू गाइज आर न्यू ऑन माय चैनल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड आई एम लुकिंग वेरी टायर्ड बिकॉज फ्रॉम मॉर्निंग आई वॉज डूइंग अ लॉट मोर वर्क. देन मैंने सोचा क्यों ना आज जब मैं इसे अपने हेयर पे अप्लाई कर रही हूँ तो आप लोगों के सामने मैं बताऊँ कि हाँ इसे कैसे अप्लाई करना है. आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, आपको ईची स्कैल्प हो रहा है, आपके जो बाल है बिल्कुल सिल्की नहीं है और ऐसे सीधे सीधे बाल ना होकर बहुत फ्रीजीज हैं, देन वन सॉल्यूशन ओनली आई हैव विच यू कैन डू. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो माई रिक्वेस्ट इज़ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँ. सो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ चावल के पानी की. यस गाइस, जो चावल का पानी होता है उसमें इतने सारे गुण होते हैं, ना कि सिर्फ वो लगाने के लिए, बट अगर आप चावल बनाने के बाद जो उसका पानी जिसे माड़ बोला जाता है वो जब निकलता है, अगर आप उसे पी लेते हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं या फिर कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं उसके सेल्स को बहुत कम कर देता है. मतलब ये बहुत ही यूज़फुल और अच्छा पानी होता है. पुराने दिनों में लोग ऐसा करते थे कि माड़ चावल खाते थे. आई स्टिल रिमेंबर मेरे गाँव में खाया जाता था ये, कि पानी निकलता था तो उसको वेस्ट नहीं किया जाता था. कहा जाता था बच्चों को पिला दो या फिर इसमें चावल डाल के खा लो या फिर हल्का सा सॉल्ट डाल के भी अगर आप पियोगे तो ये बहुत टेस्टी होता है. तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे कि इसे हेयर पे कैसे अप्लाई करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चावल को बॉईल किया. पकाने के बाद ये माड़ जो है यहाँ पे निकल गया. आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये परत सी जम जाती है और इसे बिल्कुल ठंडा होने दे. गरम गरम कोई लगा लेगा फिर बोलेगा मुझे हेयर फॉल हो गया, तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ. मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, चावल को बना लीजिए और इतना ही पानी डालिए कि उसमें से मतलब कि जो पानी निकले वो बहुत कम अमाउंट का बचे, ताकि बस आप अपने हेयर पे अप्लाई कर पाएँ. यानी कि बिल्कुल पानी पानी जैसे इतना सारा चावल में पानी डाल दिया, खूब सारा पानी निकल गया और ना वो कोई फ़ायदा क्या ना कुछ. और फिर वीडियो में कमेंट कर रहे हो कि यार आपकी ये तो वीडियो बिल्कुल बकवास है, कुछ हेल्प ही नहीं हुआ. तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल. आप देख सकते हैं मैंने 1 गिलास राइस बनाया जिसमें मुझे इतना जो है ये चावल का पानी निकला है. तो अगर आपके घर में रोज़ चावल बनता है तो रोज़ मत लगाइए, हफ्ते में 2 बार आप लगा सकते हैं अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज है. और पहले हफ्ते में 2 बार लगाइए फॉर अ मंथ. नेक्स्ट मंथ से हफ्ते में 1 बार कर दीजिए. यू विल सी कि आपके हेयर फॉल इतने कम हो जाएंगे. योर हेयर विल लुक सो गुड. तो अभी मैं जा रही हूँ लगाने के लिए. तो इस तरीके से आपको ये पानी की जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी हो गई है. अब मैं इसे कैसे लगाऊंगी, आप अपने हाथ से लगाओगे तो गिर जाएगा. देन यू नीड 1 कॉटन. एक कॉटन ले लीजिए, उससे उसे डिप कीजिए क्योंकि ये क्या है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है. तो अगर आप स्प्रे बोतल में लेंगे ना देन उसमें बहुत टाइम लगेगा कि वो आपके हेयर पे आए, और ये हमें गाढ़ा गाढ़ा ही चाहिए. तो इसलिए हम नॉर्मली इसे लेंगे और एक कॉटन लेंगे और उससे फटाफट अप्लाई करके फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हेयर टू योर रूट्स आपको पूरे बालों पे अप्लाई करना है एक ऑसम रिजल्ट के लिए. और उसके आपको शैम्पू से धोना है. तो शैम्पू से धोने के बाद तो बाद में करते हैं, पहले मैं इसे लगाती हूँ और इसके फ़ायदे साथ साथ बताती हूँ. सबसे पहले गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो हेयर वॉश हैं वो बहुत पुराने हेयर वॉश नहीं होने चाहिए. लाइक फर्स्ट डे अगर आपने हेयर वॉश किया तो सेकंड डे में आप इसे अप्लाई कीजिए बेटर रिजल्ट के लिए. अगर आप 3-4 डेज बाद इसे अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्कैल्प होती है जिस पर ऑलरेडी डर्ट जम जाता है, तो ये इतना बेनिफिट नहीं होता. अगर आप कोई सी भी चीज़ लगा रहे हैं तो वो बेनिफिट आपको नहीं देता है. और जो दूसरी बात है, ये राइस वाटर जो आप बना रही है किसी भी राइस से बना सकते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर राइस नहीं चाहिए. और ये एक बहुत ही नेचुरल रेमेडी है गाइस, घर में आपको कभी भी मिल जाता है, किसी भी तरीके का केमिकल नहीं है. इवन राइस वाटर जो है वो कंटेन करता है वाइटामिन को, मिनरल को, और उसमें विटामिन बी पाया जाता है. एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग भी बनाती है, शाइनर बनाती है. और आपको अगर हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यू विल सी कि जब आपके हेयर स्ट्रॉन्ग होंगे तो एनीवेज आपको जो हेयर टूटने कम हो जाएंगे, तो आपकी जो डेंसिटी हेयर की है वो ग्रोथ जो है वो आपको नज़र आने लग जाती है. तो अगर आपके दिन में 100 to 150 हेयर टूट रहे हैं स्टिल फाइन, बट उससे ज़्यादा अगर आप टूट रहे हैं देन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डॉक्टर से. बट अगर उससे कम टूट रहे हैं लाइक नॉर्मल 50-60 तो विच इज़ नॉर्मल, देन आप ये हेयर जो है हेयर पे ये राइस वाटर अप्लाई कर सकते हैं. एंड ये आपको जैसे कि मैंने बताया ट्वाइस अ वीक करना है स्टार्टिंग में फॉर 1 वीक. ज़्यादा फ्रीजी
है तो फॉर 2 मंथ्स ऑल्सो आप कर सकते हो, ट्वाइस अ वीक। और उसके बाद इसे हल्के हाथों से जेंटली मसाज कीजिए, बिल्कुल ही हार्श नहीं होना है। और कोई से भी माइल्ड शैम्पू के साथ, आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, इसे वॉश कर लीजिए। मैक्सिमम आप इसे 1 आवर के लिए भी रख सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल आप 20-30 मिनट्स के बाद आप इसे वॉश कर दीजिए। बट हाँ, आपके जो हेयर हैं, जो कि आपके स्कैल्प पे आप उस पर लगा चुके हैं साइड, और जो बॉटम हेयर है उस पर भी धीरे धीरे हल्के हाथों से अच्छी तरीके से आप मसाज कर लेंगे। तो ये आप देखेंगे कितना अच्छा और बेनिफिट आपको देने वाला। यू कैन सी मैंने अच्छी तरीके से पूरे मार को, राइस वाटर को अपने बालों पे लगा लिया है। एंड आई एम गोना वेट फॉर 20-30 सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट। बिफोर जो मेरे हेयर हैं वॉश करने से पहले वो इतने ज़्यादा फ्रीजी नहीं लग रहे। और गाइज मैं बहुत ही सीवियर हेयर फॉल की प्रॉब्लम से गुजर रही थी। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ अपने बालों पे ट्राई करी, और अभी जो मुझे भी बेनिफिट लगा है मेरे हेयर के लिए, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़।